Dear children, today we are going to start with our second lesson, which is quadratic equation. Quadratic equation is what? It is a polynomial. ये वर्ड हमने सुना है, कहाँ सुना है polynomial? In 9th standard. तो चलो बच्चों, पहले हम ये समझेंगे what is the polynomial. एक बार छोटा सा उसका एक रिवीजन, उसके टर्म्स को समझते हैं, फिर चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे. बच्चों, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल, ये ना दो टर्म्स से मिलकर बना है. एक तो वर्ड आएगा यहाँ पे पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन. और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स. तो मिला के अगर हम पढ़ें तो मोर देन वन टर्म्स, यही मतलब होता है किसका? पॉलिनोमियल का. सो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मोर देन वन टर्म. अब इसका एक एग्जांपल मैं लिख दूं बच्चों. 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अगर मैंने मान लीजिए इक्वल टू 0 नहीं, खाली इतना भी लिखा है, अभी भी ये क्या है बोलो? एक पॉलिनोमियल. इसमें बच्चों तुम्हें क्या क्या दिखाई देगा? एक तो कांस्टेंट दिखेगा, जो यहां पे क्या है? 5 है, 7 है, 9 है, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं. दूसरा तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है. वेरिएबल यहाँ पे x है, y भी हो सकता है, जो भी अल्फाबेट आप चाहे आप यूज कर लो. उसके बाद बच्चों यहां पर जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, एक्सपोनेंट, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपोनेंट्स. जो यहाँ पावर में वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज 0 भी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं x का पावर 0 मान सकता हूं. यहाँ पे पावर 1 है ऐसा हम मानेंगे, और यहाँ पे पावर 2 है. तो एक्सपोनेंट्स के पावर 0, 1, 2, 3 कुछ भी होंगे, लेकिन वो हमेशा एक पॉजिटिव, या फिर ऐसा कहो कि ये एक होल नंबर होंगे. ये क्या नहीं हो सकते हैं? दे कैन नॉट बी द निगेटिव नंबर. हम यहाँ पर निगेटिव पावर नहीं ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ पॉलिनोमियल. तो एक बार फिर से समझते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब होता है मोर देन वन टर्म. एक से ज्यादा टर्म्स हो. अब क्वेश्चन आएगा कैसे पता चलेगा सर कितने टर्म्स हैं? बच्चों याद रखना, अगर किसी भी इक्वेशन में एक प्लस की साइन आ गई तो वो दो नंबर अलग अलग टर्म्स बन जाते हैं. जैसे यहां पर मैंने यह प्लस की साइन लिखी तो ये दो अलग अलग टर्म हुए, फिर मैंने प्लस की साइन लिखी तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या दिखाई देगा. इस पॉलिनोमियल में हमेशा कांस्टेंट नंबर्स होंगे, और वो कांस्टेंट नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं. 1/2, 3/5, 7/9 ये फ्रैक्शन हो सकते हैं. ये माइनस के नंबर भी हो सकते हैं. यहां पर आप ये कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स भी आप कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. एक बात का जिसे हमें ध्यान रखना होता है कि एक्सपोनेंट्स मतलब इस वेरिएबल के जो पावर्स हैं, वो पावर्स हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई ना कोई होल नंबर होना चाहिए. वो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है. एक्सपोनेंट्स फिक्स है, इज ऑलवेज गोइंग टू बी होल नंबर. ठीक है, तो अब बच्चों इस पॉलिनोमियल को आपने 9th में भी पढ़ा था. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, डिग्री, इट इज द
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल का क्या है बताओ बच्चों? हाईएस्ट पावर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। अगर ये डिग्री बच्चों 2 रहेगी तब हम इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। ये डिग्री जब 1 रहेगी तब हम इसे लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ऐसा कहेंगे। और अगर यही पावर 2 हो गई हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर अगर 3 रहा तो आप क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रैक्टिस सेट 2.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक and in that they have asked first question, write any 2 quadratic equation. They are asking you to write any 2 quadratic equation. अपने मन से जो भी तुम्हें लगे वो तुम लिख सकते हो बच्चों। मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसे लिखना होता है, जनरल फॉर्म है ax² bx + c = 0। ये क्या है बच्चों? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैं कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं 5x² + 3x + 7 = 0। ये एक इक्वेशन हुआ। वाई इट इज नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक है? हाईएस्ट पावर, ये जो वेरिएबल टर्म मैंने यूज किया है, इस वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2। इसलिए ये क्या बना? क्वाड्रेटिक। और इसके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम अपने मन से ले सकते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं बच्चों। जैसे 7x⁻² = 0। तो यहां पे ध्यान दो, मुझे खाली एक ही बात से मतलब है कि क्या वेरिएबल का पावर, ये जो x है वो क्या है? वेरिएबल। क्या इस वेरिएबल का पावर 2 है? अगर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का 2 है तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर। अब इससे तुम अपने मन से कोई भी नंबर्स यूज कर सकते हो और अपने मन से आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है? डिसाइड Which of the following are quadratic equations? तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं इक्वेशंस जो क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हम एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ax² bx + c = 0 is a quadratic equation. Any polynomial. So for any polynomial, if highest power of variable is 2, then it is quadratic इक्वेशन। कोई भी बच्चों पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो और अगर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म्स हैं जैसे x, y, z, ऐसे अल्फाबेट्स का जो पावर है, अगर वो पावर बच्चों 2 हुआ, न कम न ज्यादा, 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर, तब उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों उसी डेफिनेशन के हिसाब से हम सबसे पहले इसे देखेंगे। यहां पे देखो हाईएस्ट पावर जो है x का हाईएस्ट पावर कितना दिया गया है? 2। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल x इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें पूरी बात लिखनी पड़ेगी। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। y स्क्वायर है, 5y इस तरफ ले लू, -5y हो गया, -10 को भी इस तरफ ले लो, वो +10 हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बताओ यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? ये y ही वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। जो इंग्लिश अल्फाबेट है y, वो क्या है? वेरिएबल। बाकी ये जो नंबर्स हैं वो क्या है वहां पे? कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हाईएस्ट पावर। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो पावर 1 है, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो पावर हम 0 मान सकते हैं, है ना। अगर कोई भी टर्म नहीं है इसका मतलब उसका पावर क्या है? वहां पे 0 है। तो हमें इससे 0 और 1 से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक ऐसा टर्म है, जहां पे पावर क्या है? 2। जब हाईएस्ट पावर बच्चों 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहां लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ y is 2, hence it is what? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा हम पूरा अपना आंसर लिखेंगे। अब बच्चों मैं इस थर्ड क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करता हूं। तुम बताओ, तुम्हें लग रहा है ये क्वाड्रेटिक है? अपने मन से सोचो और बताओ। देखो, अगर हम इस y को यहां पे देखो, ये y स्क्वायर है, ये 1/y है। 1/y का मतलब हो गया y का पावर कितना आ गया? -1। 1/y का मतलब क्या होता है? y का पावर -1। तो बच्चों मैंने एकदम स्टार्ट में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर हाईएस्ट पावर माइनस हो गया तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक तो बहुत दूर की बात है। क्वाड्रेटिक होने के लिए पहले इसे क्या होना पड़ेगा? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक ये बाद की बात आती है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखो, अगर y का पावर मैं यहां कर दूं, y का क्यूब बनेगा +1/y इक्वल्स टू 2। अब ये बन गया y का क्यूब +1 इक्वल्स टू 2y। अब ये y का क्यूब -2y +1 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने इस y का मल्टीप्लाई पूरे में किया, है ना। तो ये क्या बन गया? y का क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस y को उस तरफ लेके गया, 2y बना, फिर 2y को यहां लेकर आया -2y। अब यहां पर y में किसी का भी पावर माइनस में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो हो गया। लेकिन ये पॉलिनोमियल किसी भी तरह से क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज y का जो पावर है वो क्या है बच्चों? 3। और हमने कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी 2। अगर इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तब ये बनेगा क्वाड्रेटिक। लेकिन यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो हम अपना आंसर लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज नॉट 2,
hence it is not the quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 3m² है, 2m² इस तरफ ले लो, 2m² माइनस 9 इधर आया, प्लस 9 बना, इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 3m² और 2m² ये कैसे हैं? लाइक टर्म्स है, मतलब एक जैसे टर्म्स हैं। सो 3m² माइनस 2m² बन जाएगा खाली m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों जो वेरिएबल है, यहां पे जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है बोलो? 2 है। तो हम यहां लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा इससे पहले मिटा दूं यहां पे। अब इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करते हैं। तुम बताओ, ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है? इमीडिएट तो देख के आप नहीं बता पा रहे हो। तो अगर कोई देख के इमीडिएट नहीं बता पा रहा है तो उसे सॉल्व करके देखिएगा, बिकॉज ये इंटू है ना। इंटू का मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस p फॉर एवरी टर्म। इस p का हमें क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई करना है। p का मल्टीप्लाई करो, 3p प्लस 6p² इक्वल्स टू माइनस p। अब बच्चों उस -5 को इस तरफ ले लो, ये हुआ 6p², 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर हम एक बात लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? 2। तो लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल p is 2, hence it is quadratic equation. It is a quadratic equation. अब बच्चों हम यहां पे बात करेंगे x² माइनस 9 इक्वल्स टू 13। तो ये देखो क्या बनेगा, x² माइनस 9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x² 13 में 9 दैट इज 22 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहां पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लिखेंगे फिर से वही बात, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x का पावर कितना है? 2 है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट करते हो। तो अब हम अगले क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या लिखा गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक का 3rd क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि यू हैव टू राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसे हम और क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में हमें लिखना है। यहां पे लिख रहे हैं कि देन यू राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच। एक क्वेश्चन में करता हूं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके बाकी के क्वेश्चन ट्राई करोगे और फिर इसे आप मैच करके देख लेना। तो बच्चों जैसे ये मुझे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में मैं y² को इस तरफ ले लेता हूं। ज्यादातर हम लोग y² टर्म, मतलब जो स्क्वायर टर्म होगा उसे हम पॉजिटिव रखेंगे। तो इसे हम इस तरफ ले लेंगे, साइड चेंज कर रहा है, सो इट बिकम्स प्लस
2y ऑलरेडी यहीं पर है, तो ये 2y वैसे का वैसे ही है। 10y इस तरफ क्रॉस हो रहा है तो -10 और ये बन गया इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम एक बार देखते हैं बच्चों, y स्क्वायर जब इस तरफ आया 2y अपनी जगह पर है और ये 10 इस तरफ आ गया तो -10 बना। अब ये आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पे बच्चों आपको क्या करना है, x स्क्वायर का मतलब ये हुआ जैसे यहां पे वेरिएबल है वैसे ही मैं यहां पर अब x के बदले में y लिख रहा हूं, तो अब ये हो गया ay स्क्वायर by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर मतलब y के पहले कौन सा टर्म है, तो a का मतलब क्या हुआ बच्चों 1, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो क्या रहता है 1। b जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है बोलो 2 है ना, y के बगल में b है तो y के बगल में क्या है 2। वैसे ही c की वैल्यू कितनी रहेगी -10 है ना, c की जगह पर क्या है -10। यही काम तुम्हें सारे क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लो, बचे हुए क्वेश्चंस अपने मन से आप ट्राई कर लो, उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को देखो और जहां कहीं भी आप रुक गए हो वो मैंने कैसे सॉल्व किया उसे आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो और इसके बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। तो हम बच्चों आपको समय दे रहे हैं, आप पॉज कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों आपने अगर पॉज करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से दोबारा आप देख रहे हो तो फिर से आपका वेलकम है। अब हम इस सेकेंड क्वेश्चन को देखो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें। x - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस क्वेश्चन को बच्चों मुझे इस फॉर्मेट में लेकर आना है, इसके जैसा बना के लिखना है। यहां पे a, b और c ये कोई ना कोई नंबर्स हैं, जैसे ये 1 होगा, 2 होगा, 5, कुछ भी एक नंबर होगा। x एक वेरिएबल है, एक अल्फाबेट है, वो कोई नंबर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में x - 1 का यहां पे बच्चों मैंने होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तुम्हें पता है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो अब वही क्वेश्चन हम यहां सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बच्चों इसी पार्ट का क्या है सॉल्यूशन है। x - 1 होल स्क्वायर का ये सॉल्यूशन है। अब हम यहां पर लिख रहे हैं 2x प्लस 3। हमने क्या लिखा बच्चों 2x प्लस 3। एक काम मुझे अब करना है कि सारे टर्म मुझे एक ही तरफ लाने हैं, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, इस 2x को फिर इस तरफ ले लो, ये -2x बन गया, ये +1 ऐसे ही रहने दो, इस 3 को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, -3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये x स्क्वायर बना, ये -4x बना, -2 इक्वल्स टू 0। कैसे, x स्क्वायर था -2x बन गया -4x, 1 और ये -3 मिलके बन गया -2। तो इस तरह से बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब उससे हम कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू है 1,
b का वैल्यू है -4 और c की वैल्यू कितनी है -2, है ना। एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है, यहाँ कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो कोई चिंता नहीं करना है। अगर कोई नंबर नहीं है तो वो एक्चुअल में क्या होता है 1। तो कोई नंबर नहीं है तो वो एक्चुअल में क्या रहता है बच्चों 1। तो मैंने इसलिए a की जगह पे क्या लिख दिया 1, b की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं -4, c की जगह पर लिख रहा हूं -2। तो ये इस तरीके से यहां पर कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और मैं थर्ड क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, x² + 5x = -3 - x। ध्यान देना, x² + 5x माइनस के बाद पूरा ब्रैकेट है 3 - x का। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो x² + 5x, ये माइनस साइन यहां पे आप लिखोगे तो -3 और +x बनेगा। सारी वैल्यूज इस तरफ ले लो, x² + 5x पूरी वैल्यू इस तरफ ले लो, ये बन गया +3, है ना। 3 इधर आया तो +3, x इस तरफ आया तो -x = 0। अब बच्चों ये है x², ये 5x और x मिलके क्या बन गया 4x, और ये क्या बन गया 3 = 0। अब इसे बच्चों हम कंपेयर करेंगे ax² bx + c = 0 से। a की जगह पर है क्या बोलो, कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है वो 1। x का कोएफिशिएंट, x के बगल में जो नंबर है उसे क्या कह रहे हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऐसा टर्म मैं यूज कर रहा हूं, कोएफिशिएंट। सो ये कोएफिशिएंट x के बगल में जो है वो 4 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 4। और यहां पे जहां कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं c, और उसकी वैल्यू कितनी है 3। तो इस तरीके से हमने बच्चों अपना आंसर लिख दिया। इसके लिए भी थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन हमारे 4th, 5th और 6th हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा रहा हूं। 4th क्वेश्चन चलो देख लो, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3m² = 2m² - 9, है ना। अब इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 2m² इस तरफ ले लूंगा, 9 भी इस तरफ ले लेता हूं, ये बन गया 0। अब बच्चों ये बना 3m² - 2m², मतलब क्या हुआ m² + 9 = 0। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m² + 0m + 9 = 0, क्योंकि बच्चों यहां पर हमारे पास पावर 2m का तो है, लेकिन m का पावर 1 नहीं है। m का पावर 1 नहीं है तो मैंने 0 ले लिया ना। जो चीज नहीं है वो क्या होगा 0, क्योंकि 0 जब आप किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा 0। तो एक्चुअल में ये जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो m² + 9 इतना ही बचेगा। तो ये खाली हम ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 0m⁻1। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं am² + bm + c = 0 से, सो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा, a क्या कोएफिशिएंट 1 आया, m² है ना वो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 1। m जिसका पावर 1 है उसके लिए यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूं 0। मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा है ताकि तुम आसानी से समझ सको कि जब कोई टर्म नहीं है तो उसके लिए हम 0 कहते हैं। m का पावर क्या है 1, तो उसका कोएफिशिएंट मतलब m जैसा टर्म तो यहां नहीं है तो उसका पावर कितना, उसका कोएफिशिएंट कितना ले रहे हैं 0। अब c की वैल्यू कितनी है बोले यहाँ पे 9। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं। 5th क्वेश्चन देखो, p है 3 + 6p
इक्वल्स टू -5। अब बच्चों इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो लिखूंगा, p को पहले, ये इंटू है ना, इसका मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, इंटू है। इंटू है तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल्स टू -5। 3p 6p स्क्वायर इक्वल्स टू -5। 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों। मैं इसको कंपेयर करूंगा, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों P स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो A की जगह पर इसे मैं x के टर्म में भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे x क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, इसमें क्या वेरिएबल है, p। तो वेरिएबल जो x स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट मतलब a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है बोलो 3, और c की वैल्यू कितनी है 5। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमने बच्चों यहां पर 5th क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब 6th क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। अब इसे मैं लिखता हूं -9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों मैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल्स टू 0 ये मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर x टर्म तो नहीं था ना, x का पावर 1 ऐसा तो नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इसे अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0, c की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो -22 है ना। कंपेयर करना है, बस क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर करके वो सारे टर्म्स हमें लिख लेने हैं। तो जो भी टर्म्स आप लिख रहे हो खाली कंपेयर करना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है तो a की वैल्यू भी लिख दोगे 1। उसी तरीके से x वाला टर्म तो इसमें था ही नहीं ना, जो नहीं था उसके लिए हमने क्या कहा 0। कांस्टेंट टर्म क्या है c -22 वो लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये 3rd क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस अगले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, चलो जरा देखते हैं। Determine whether the values given against each of the quadratic equations are roots। ये जो वर्ड आ रहा है बच्चों रूट्स, रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ द एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब x की वैल्यू जो यहां पे रखूंगा तो मुझे यही आंसर मिलेगा, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट्स। और याद रखो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग 2 रूट्स। मतलब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो मुझे x के ना 2 आंसर मिलेंगे, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। वो वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन जब भी उस नंबर को मैं यहां पे रखूंगा x की जगह पे, तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। अब चलो यहां से स्टार्ट करते, जैसे x की वैल्यू उसने 1 कहा है और क्या कहा है -1। तो मैं ये चेक करना है मुझे कि ये इसका रूट है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पे 1 रख के देखता हूं। 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर क्या बच्चों, तो 1 बन गया, 4 बन गया, 4 बन गया, -5। अब 4 और 1 ये 5 माइनस 5 ये आ गया 0। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे थे, ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से हम चेक करते हैं फॉर x इक्वल्स टू -1।
तो x इक्वल्स टू -1 के लिए जब हम चेक करेंगे बच्चों, तो x की जगह पे x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखनी है, खाली लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। x की जगह पे 1 रखो, 4 ये -1 है, -1 -5, -1 का स्क्वायर रखा तो 1 आया, 4 1 जा 4 किया, -4 -5, 1 -9 -8। ये देखो बच्चों यहां पर आंसर हमें -8 मिला है। तो मैं ये कहूंगा कि x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक equation. X minus 1 is not the root of given quadratic equation. लेकिन यहां पे जब हमें 0 मिल गया था तब हम बोलेंगे so x equals to 1 is the root of given quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग 2 रूट्स, मतलब x के 2 आंसर मिलेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में हमें एक आंसर मिल गया, दूसरा भी है, और उसको ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं जो हम इसी चैप्टर में आगे की एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। बट आप इस बात को ध्यान रखोगे कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग 2 रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, x की वो वैल्यू जो आप पुट करते हो इस इक्वेशन में और आंसर 0 आता है। मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसी को हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम बच्चों अगले इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने ये फर्स्ट किया है ऐसे भी सेकंड है। आप चाहो तो पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आप इस सॉल्यूशन को देखो। अब बच्चों मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2m² माइनस 5m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू 5/2 पे हमें चेक करना है। तो ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2m की वैल्यू मैं 2 रखता हूं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2m² माइनस 5m, पुट m इक्वल्स टू 2 है ना। m की वैल्यू 2 दी गई है हमें, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पुट m इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 4 होगा, 5 2 या 10 हुआ, 8 माइनस 10 ये -2 आया। तो ये आंसर तो 0 नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो m इक्वल्स टू 2 is not the root of given equation। जो आपने इक्वेशन दिया है ये उसका रूट नहीं है। अब फिर से हम m इक्वल्स टू 5/2 के लिए चेक करते हैं बच्चों। हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 2m² माइनस 5m, अब पुट m इक्वल्स टू 5/2। m की जगह पर क्या लिख रहे हैं, 5/2, उसका स्क्वायर कर लो 5/2। बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 है, तुरंत कट मत कर देना,
क्योंकि ये स्क्वायर है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। 25/4 आया, ये 5 5 25/2 है। अब ये 2 2 जा 4, अब ये बन गया 25/2 माइनस 25/2। ध्यान दो, ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम है ना बच्चों, है ना। ये दोनों नंबर देखो सेम, ये दोनों नंबर कट जाएंगे और हमें आंसर 0 मिल रहा है। 0 आ गया मतलब यहां पे 0 था, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। और उसमें भी आप वर्ड लिख दो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां भी मैं लिख दे रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 4th क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो उसका रूट है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये उसका रूट नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। आप खाली उस वेरिएबल की जगह पर नंबर रख के देख लो, अगर आंसर आ गया 0 तो समझ जाना वो रूट है, नहीं आया तो इट इज नॉट द रूट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों वो लोग क्या कह रहे हैं, फाइंड k इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ऑलरेडी कह दिया है कि x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट। तो गिवन इक्वेशन क्या था बच्चों, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, हमें दिया गया है। तो अगर बच्चों x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी ये प्रूव्ड है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जब सामने से उसने कह दिया कि दिस इज x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट। देखो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट। जैसे ही कह दिया x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट, बात खत्म। x इक्वल्स टू 3 ये रूट हो गया, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 0 ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की जगह पे 3 लिख सकता हूं। x की जगह पे 3 लिखने से मुझे क्या होगा कि k की वैल्यू मुझे मालूम पड़ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, अभी 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 9k इक्वल्स टू 27। देखो बच्चों ये माइनस 27 उस तरफ आया, क्या बन गया प्लस 27। k की वैल्यू हो गई 27/9, 9 3 जा 27, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारा आंसर बना, आंसर k इक्वल्स टू 3, है ना। हमें यही पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें दिया गया था कि x क्या है इसका, x इक्वल्स टू 3 क्या है, x इक्वल्स टू 3 इसका रूट है। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तब हमें जाके लिए k का आंसर मिल गया। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन बच्चों एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। उसने देखो अपनी पहली लाइन में ही तुम्हें बता दिया कि भाई इसका एक रूट ये है। इसका मतलब जब आप ये वैल्यू m की जगह पर रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसका आंसर यही 0 ही आएगा। ये पहली लाइन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस। ये रूट है उसका, मतलब ये m की वो वैल्यू है, वो नंबर है
जो आप m की जगह पे रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये उसका रूट है। तो रूट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं बच्चों। उसने सबसे पहले दिया था, तो मैं यहां पे लिखता हूं 7 - 7/5 is a root of quadratic equation this. So put m equals to 7/5 in the equation. अब ये इक्वेशन में m की जगह पर 7/5 मुझे लिखना था, -7/5 -7/5। बच्चों जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे 49/25, 5 5 जा 25। तो इस जगह पर तुम्हें लिखना है 49/5। ये जो रफ कैलकुलेशन आप करोगे ये उसी क्वेश्चन के बगल में करोगे, ताकि टीचर को, एग्जामिनर को ये करेक्टली दिख जाए कि आपने ये नंबर कैसे पता किया। आपकी वो रफ कैलकुलेशन वहीं पर बगल में दिखनी चाहिए बच्चों। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -14/5 प्लस k। अब बच्चों इस 49 और 14 को जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास है 49/5 और क्या है मेरे पास 14/5। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, /5 तो कॉमन नंबर हो गया, 49 - 14 तो ये आ रहा है 35 है नहीं। अब सॉल्व करके देख लो, 49 - 14, 9 - 4 5 हो गया, 4 - 1 3। तो 5 से कैंसिल करो, ये 7 आ गया। इसका मतलब यहां पे ये 7 होगा, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला 7। अब इसी 7 को जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा -7। तो ये बच्चों हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। अब आप इसकी फर्स्ट डे से ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट कुछ भी है आप तुरंत पूछो। अगर बच्चों आप इस वीडियो के लिए न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। सारे वीडियोस आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। आप जीएस क्लासेस मुंबई पे जाकर इसे सर्च कर सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं, यूट्यूब पे आपको लिखना है जीएस क्लासेस मुंबई। जैसे ही बच्चों आप ये लिखोगे तुरंत आपको इस क्लासेस के जो भी मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। इस जगह पर हमने अपना पहला एक्सरसाइज खत्म किया 2.1। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज की आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस करो और ये पूरा एक्सरसाइज 2.1 फिर से सॉल्व करो। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे। और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद कल के दिन इवनिंग 6 o'clock तक आप इसे सबमिट कर दो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।